दोस्तों मुनव्वर की बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई और ऐसा लग रहा था कि जो ऑडियंस आई हुई है वो सारी फैंस जो है ना वो मुनव्वर की और किसी की नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है मुनव्वर और अभिषेक पे बड़ा बहुत ज़्यादा हाँ, रिएक्शन था और क्या कहते हैं लोग पसंद कर रहे थे। इतना रिएक्शन मतलब यार मतलब मुनव्वर जब आया है तो समझ लो एडिट तो काफ़ी उन्होंने कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा शुरू में तो सिर्फ उसने हाइप क्रिएट की है, जो वो इशारा करता था लोग चीखते थे, फिर हुँ, सबको बैठाया एक एक करके शेर व शायरी शुरू की, पंचेस मारे। उसके अलावा जब कृष्णा और सुदेश भी जब पूछते थे ना कि अब बताएं किसको बुलाएं, सबकी हुँ। एक ही आवाज़ होती थी मुनव्वर, फिर बुलाता किसी और को था वो। वही तो आप मुझे बात बताएं ना, अगर फुटबॉल का मैच है, हाँ ठीक है, अब उसके अंदर धोनी या फिर ये है कि बाबर आजम जाएंगे हाँ, तो ज़्यादा शोर मचेगा या मेसी रोनाल्डो आएंगे तो ज़्यादा शोर उस मचेगा? पर तो शोर मचेगा, लेकिन सब ये भी देखना चाहेंगे कि यार बाबर आजम फुटबॉल कैसे खेलेगा, आओ चल के देखते हाँ, हैं। तो देखा ना सबने, हाँ। लेकिन शोर किससे मचेगा? वो तो सबने ऑब्वियसली बाकी हम्म। लोगों ने परफॉर्म किया और अच्छा हम्म। किया जिसने जितना कर सकते थे। ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस सबने दी। लेकिन शोर तो मचेगा उसी पे जो कि उस ग्राउंड का चीता है और चैंपियन है। हाँ। तो ऑब्वियसली जब रोस्टिंग की बात आती है, स्टैंड अप कॉमेडी की बात आती है, तो मेरे ख्याल तो से ये करवा के बिग बॉस ने अपनी रेटिंग्स में फिर इजाफा किया। रेटिंग, हाँ, पता नहीं, कह सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली उनको भी तो ख़त्म हो रहा है उन्होंने एंड चेक में किया होगा, जाते-जाते। पिछली दफा स्टैंड अप करवाया था तो रिकॉर्ड टूटे थे सारे, इस बार फिर थोड़े पैसे कमा लेते और इनको फिर मौका देते मुनव्वर को जाते-जाते आने का। उन्होंने भी बोला कि भई हाँ, ख़त्म हो रहा है, जितने बना सकते हैं बनाओ। इसमें आप क्योंकि देखा ना कि बाकी लोग भी जो हैं वो हेल्प लेते हैं उन राइटर की, लेकिन मुनव्वर ने ज़्यादातर जो है वो खुद से खुद ही से लिखा लिखा। और खुद ही अपनी पूरी स्क्रिप्ट वगैरह तैयार की, तो अच्छा है। मेरे ख्याल से पुराना एक्सपीरियंस स्टैंड अप का है उसके पास, रोस्टिंग का तो वैसे ही अगर आप अपने पुराने आप देखें मुनव्वर के सारे स्टैंड अप शोज, तो वो ऐसे ब्रूटल कॉमेडी कर जाते हैं जिसकी वजह से एक बार तो जेल भी चले गए थे वो। हाँ, लेकिन उनका एक है, एक स्टाइल है और रोस्टिंग उसमें होती है, और ये रोस्टिंग लेकर आए इसके अंदर। हुँ, खुद को भी थोड़ा बहुत रोस्ट किया, हाँ, लेकिन सबकी भी पूरी सही तरीके से क्लास हाँ, ली है, हाँ, और आयशा को तो निचोड़ के छोड़ा है एट दी एंड। हाँ, तो बड़ा मज़ेदार था, और पूरा ये लास्ट का जो सेगमेंट था वही पूरे शो की हाईलाइट थी, हाँ, तो सबसे ऑब्वियसली ज़्यादा मेन मज़ा मेन आता। जो था वो वही हाइलाइट थी, जो पूरी रोस्टिंग होती है, सब जिस जिस तरीके से करते हैं। हम्म। ईशा भूल जाती है मेरे ख्याल से, लेकिन ये है कि उसको सपोर्ट करते हैं, चीयर अप करते हैं और फिर वो हम्म। कंटिन्यू करती है। वो भी अच्छा हम्म। था सबका, लेकिन ये है कि हम्म। मुनव्वर का। अभिषेक का सरप्राइज था, वो है नहीं स्टैंड अप वाला बंदा, लेकिन उसको जब ऑडियंस से एनर्जी मिलती ना तो वो फिर खुल गया पूरा। फिर उसने वो थम्स डाउन भी करवाई ईशा के लिए, पता नहीं हाँ, क्या क्या बोला, हाँ, और बोलने का तरीका बड़ा अच्छा था उसका। हाँ, और ऑडियंस में घुल मिल गया पूरा, साथ में जो है वो कंटेस्टेंट के साथ भी हाँ, बैठा, मुनव्वर के साथ गले मिल के भी एक दो तीन हाँ, चीज़ें बोली हाँ। उसने। लेकिन अंकिता का मैंने देखा कि बड़ा उनका ओए मुँह होए। लटका रहा, जब वो सुदेश भी आते हैं और वो जोक करते हैं, तो उस पे भी उनका मुँह हो जाता है, कहते हैं नहीं करें जोक, इस पे बहुत नहीं जल्दी करें। वो बुरा मान जाती, मुनव्वर बहुत भी जब कर रहा होता है तो उसका मुँह मुनव्वर लटका की हुआ तो होता पूरी है। परफॉर्मेंस में समझ लें वो अंकिता का मुंह बिगड़ा हुआ था, सुदेश साइड से कह रहा था कि क्या हो गया, मतलब हाँ, फन में पता लें नहीं क्या, उसको। क्यों उसको, हाँ। मेरे ख्याल से उसका टाइम चल रहा है। अंकिता विकी का यार, मैं यही कह रहा हूँ कि अंकिता को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाला जाए, नॉट इस तरह से कि अंकिता मैं ऐसे नहीं एलिमिनेट निकलेगी, करवाना हाँ। चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस बंदी को बाहर निकालो, ये एक हफ्ता पागल हो है, जाएगी, ये एक रिश्ता हफ्ता तोड़वा है, देगी किसी ना किसी का, कुछ एक हो हफ्ता वो जाएगा कहता इसको। तो है जब आज उनकी लड़ाई भी हो रही होती है दोपहर में, तो डिवोर्स की बात तो हो गई हाँ, थी। कि भाई इतनी बार की हो गई थी, मैं तो मजाक में फन में करी थी। वो कहता है भाई तुम करो तो फन में, मैं हम्म। करूँ तो सीरियस, ये आपका सही है। नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा कुछ माइंड का क्या साइकोलॉजिकल मसला हो रहा है उसको बेचारी को। हाँ, उसको ज़रा सा भी कोई बात बनारस से कर ले, कुछ कर हाँ ले, जब भी कल हाँ। पे आती है कि मुझे कोई मसला नहीं है, ये चीज़ नहीं नहीं है, नहीं। फिर उसको वही चीज़ बुरी लग रही होती है, उसका मुंह लटका रहता है कि मैं नहीं क्यों, हम्म। समझ नहीं आता यार। लेकिन और विकी उस, भाई भी उतने ही है ना, वो भी घुसते हैं। हाँ जानबूझ के वो उसको भी पता है जानबूझ कि के, मैं कीड़ा करूँ इसको, वो पूरा उछलेगी, मैं हुआ उसके करता बाद हूँ। वो फिर से किचन में खड़े हुए और मन्ना मन्ना क्या बोला, इसको ट्रांसलेट करो हिंदी में, ये हाँ हाँ वो भी हाँ। लगे हुए होते हैं विकी भाई भी ना। अच्छा, विकी भाई को आज आप चेक करें कि विकी भाई के खिलाफ जो है वो रोस्टिंग कितनी सारी की गई, लेकिन उसने सारी रोस्टिंग का हंस के जो है ना हाँ, सामने, किसी में गुस्से नहीं हुए, पर्सनल नहीं लिया, बड़ा जो है ना वो चिल होके रहे। अनकिता को क्या डायलॉग पड़ गए, मुंह बिगड़ गया। कुछ डायलॉग जो ईशा को पड़ गए तो मुंह बिगड़ गया। आयशा ने फिर भी जो है ना टॉन्ट्स को अच्छी तरीके से अपने ऊपर लिया, ठीक है, जैसे हम्म, मनारा कह रही थी तो वो हाँ, फिर एक्ट करके दिखा रही थी कि हाँ हाँ, मैं हूँ मैं हूँ। हाँ। नहीं, अच्छा मनारा है नहीं भाई, भी लिया। गेम है, फन में सब लें, सब रोस्टिंग कर हम्म। रहे हैं, आप भी लोगों पे कर रहे हो, किसी ने हम्म। किसी पे करने से नहीं रोका तो आप भी कर रहे हो, कोई और भी कर रहा है तो लो, अच्छे से लो। हम्म। कोई इतना सीरियस लेने वाली चीज़ थोड़ी ना यार। और अरुण का भी बच्चा काफ़ी अच्छा था, शॉर्ट सिंपल एंड कंसाइज सा था, टू द हाँ, पॉइंट एक तो बोला। एडिट पे भी जाते हैं तो पता नहीं किसका लंबा, क्योंकि मैं देख रहा था फेसबुक सोशल मीडिया पे भी आए हुए थे, तो उन पे फुल फुल वर्जन था या कुछ लंबे अच्छा, वर्जन थे। 24 आवर्स से हाँ, उठाया होगा। जैसे अंकिता क्या कहते हैं, एक उसमें भी बोल रही होती है कि इतनी हमारी यहाँ पे इतनी लड़ाई नहीं, घर में भी इतनी लड़ाई होती है कि सीसीटीवी फुटेज अगर देखो तो 3-4 बिग बॉस का एपिसोड ऐसे ही निकल अबे आए हैं। यार। तो वो काफ़ी हाँ। ऑब्वियसली डिटेल्ड होते हैं, लेकिन ये कि एडिट पे ये लोग कट कर देते हैं चीज़ें और उनका टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो वो बहुत से लोगों के हमें पूरे देखने को मिले भी नहीं, लेकिन 24 आवर्स लाइव में पूरे आए होंगे हम्म। ऑब्वियसली। तो वो भी देखें तो उसमें पता बहुत चलेगा सारी यार, बहुत चीज़ें सारी काटी चीज़ें गई, थी, हाँ। जैसे उसमें एक चीज़ थी कि पता नहीं किसने कहा कि आप तो मनारा का असली नाम तो जानते ही होंगे,
ठीक हाँ है। अंकिता ने ही शायद बोला तो था वो मेरे ख्याल से वो भी उसमें से बहुत सारा किसी पार्ट ने, जो है वो और कटा भी है उसके अंदर सेंसर से। भी हो गया था उसका सेंसर नाम, हो गया। बारबी 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 हाँ। बारबी हांडा बोलने में हाँ क्या। बारबी डॉल, कौन कहते हैं डॉल वाला, कि इससे खेलना पसंद है मनव्वर। विकी को डायलॉग पड़ा था हाँ कि विकी भाई जो है सिर्फ एक ही मनारा, डॉल से हाँ खेलेंगे। मनारा चाहती है कि शी वांट्स टू बी द ओनली डॉल विकी हाँ, प्लेज इट, तो लेकिन वो विकी पता नहीं किसने बोला था, पर हाँ मेरे ख्याल से या मुनव्वर ने कहा था, किसने कहा था। मनव्वर ही था आई हाँ, गेस। हाँ तो ये सारे डायलॉग्स थे, पंच लाइन सारी चली है। तो सबसे बेस्ट तो मुझे मुनव्वर का लगा, जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। अभिषेक का काफ़ी अच्छा था, और उसके साथ साथ यार कुछ। इनका तो था ही, लेकिन जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ना, हम्म। वो तो जो आपके लेजेंड हैं सुदेश जी यार। हम्म। सुदेश जी के थ्रू आउट जो टाइमिंग थी, जो कॉमेडी हम्म। थी, जो रोस्टिंग थी, हाँ मैं हंस हंस के पागल यार, हो इनकी गया था बहुत उसके अंदर। पुरानी ग्रेट इंडियन आफ्टर चैलेंज से ये कृष्णा अभिषेक की जो जोड़ी निकली है, फिर उनके एक पूरा एक मेरे ख्याल से सोनी पे प्रोग्राम आता था इन दोनों का, जिसपे ये लोग रोस्ट करते थे, जिसमें शकील सिद्दीकी भी होते हाँ थे उस हाँ टाइम पे वो जब कॉमेडी पाकिस्तान पे बैन कॉमेडी नहीं होता था। सर्कस। कॉमेडी सर्कस तो चलो वो था, एक होता था कि एक रोस्टिंग वाला एक हाँ प्रोग्राम आता था, हाँ जिसमें सुपरस्टार्स और एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को बिठाया जाता था मंच पे एक एक हाँ करके, हाँ और फिर सबको हाँ रोस्ट हाँ किया हाँ जाता था। हाँ हाँ। तो उसका मैं नाम भूल गया हूँ। उसमें भी लेकिन कपल्स में कर रहे होते थे, सबकी जोड़ियां हाँ, बनती उस थी, पे शकील शकील सिद्दीकी की होते भी थे तब। उनकी भी जोड़ी बनी हुई थी, वो जो हम्म। आपकी सिंगर टाइप है वो थी कॉमेडियन, जो कि कपिल शर्मा शो में भी आती हैं, पता नहीं इनका नाम भूल गया। सुगंधा मिश्रा। सुगंधा मिश्रा, हाँ हाँ। हाँ, तो वो होती थी तो उनके साथ पार्टनर। सुदेश और कृष्णा की बहुत पुरानी बहुत जोड़ी है। पुरानी है, और मतलब ये और लोग बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं, पायनियर्स और है इतने भाई, जीते हुए हैं, पायनियर्स है। इतने हाँ शोज जीते हुए हैं। हाँ। इंडियन लाफ्टर चैलेंज भी जीते हैं, बहुत सारे जीते हैं, तो बड़ा अच्छा था उनका। जिस तरीके से वो ईशा की पूरी एक्टिंग करते हैं ना यार, वो फनी वो थी ना। इनका बड़ा मशहूर, इसका सुदेश का है कि वो गजल के फॉर्म में जो है ना, हाँ वो ओ पूरा भाई, बयां कर देते हैं जो भी स्टोरी होती है। पूरी सुर के साथ, और वो जो हाँ, ऊपर नीचे सारा हो रहा होता गाते है, भी अच्छा है, नो डाउट, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। तो वो और बड़ा नेक्स्ट लेवल था। ईशा की एक्टिंग जो पूरी की है वो भी उनका अच्छा था। यार विकी भाई, आप ये लड़ाई के बीच में से सीरियस टॉपिक में संतरा कैसे खा अब लेते यही मैं तुझे उस बार बताया था कि यार समझ नहीं आ रहा विकी भाई सीरियसली लड़ रहा है कि संतरा एंजॉय कर रहा है। क्योंकि इस घर में मैंने सबको संतरा खाते हुए बड़े मज़े से देखा है। सबसे ज़्यादा जो है विकी भाई संतरा एंजॉय कर रहे होते हैं। हम्म दूसरा जो है वो कभी कभी मैंने किसको देखा है, अभिषेक को भी देखा है हम्म कि वो खा रहे होते हैं, और आज हम्म। भी किसी को मैंने देखा कोई संतरा छील के खा रहा हाँ था। तो यही होता है, कर रहे होते हैं, तो वो सीजन खैर मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से है। विकी भाई सीरियस लेते नहीं, उन्हें पता है कि यार अंकिता का ये रोज का ही है, और हम्म। वो चीज़ अभी करेगी तो सही हो जाएगी। इतना ज़्यादा मैं कभी देखा भी नहीं कि विकी भाई सीरियस ले रहे हो। आज भी आज तो पूरी जो मुन्ना बोल फट, दिया। हाँ ओहो, मैंने आपको कल बताया था ना, मैंने बोला हाँ, कि, लेकिन वो रिएक्ट नहीं किया उन्होंने, मैंने बोला यार ये क्या मिस कर दिया, ये तो पॉइंट है मौका उठाने का। अच्छा था पोक करने का जो विकी भाई बात के है, बाद कि ले लेता अंकिता मेरे की, ख्याल भाई से तूने उन्होंने नोट बोला नहीं किया, कैसे। उन्होंने शायद हो सुना सकता नहीं या है, कुछ है, या वो वरना किसी कुछ अपने तो। ख्याल में थे, प्यार करते करते मुन्ना निकल आया। हाँ सॉरी मुन्ना हाँ टाइप कुछ बोल वो दिया, पर अच्छा, सॉरी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंकिता, ये बताता है कि अंकिता के जहन में अभी भी मुन्ना मुन्ना चल चल रहा है ना, कि वो जो दोस्ती थी, हम्म वो जो अंकिता को लगता है कि यार बिट्रेयल है या फिर मुन्ना बदल गया है, हम्म तो उनके जहन में कहीं ना कहीं विकी और मुन्ना का जो इशू चल रहा है। तो हम्म कहते हैं ना कि आपके जहन में जो चल रहा होता है आप वो बोल देते हो। हम्म तो यही लग रहा था कि यार उसके जहन में अभी भी कुछ है मुन्ना के लिए, और हम्म। उसको बुरा लग रहा है। वही तो है, लेकिन ये कि अभी भी हाँ, तो वो कहता भी है ना कि मैं अपनी रोस्टिंग में भी कहता है कि भाई एक दोस्त था मुन्ना, हम्म। फिर उसको करेक्ट कहती है कि मुन्ना नहीं मुनव्वर। हम्म। और फिर जब दोस्ती नहीं रही वैसी वाली, तो मुन्ना क्यों बोले कि आप मुनव्वर फारूक ही है उसके लिए। तो ये बुरा था। बाकी ये कि वो अरुण भाई पे भी सुदेश वो करते हैं कि यार ये कैसे पहुंच गए, हाँ, दिखाई ये नहीं है। कैसे पहुंच गए, ये कैसे हाँ पहुंच गए भाई फिनाले हाँ। वीक में, तो वो भी बड़ा अच्छा था यार। वैसे सोचने वाली बात है कि अरुण भाई इतना नज़र नहीं आया, हम्म। लेकिन ये है कि आपसी फड्डे इतने होते हैं, आपसे इतने होते हैं कि वो उसमें ही लोग एक नज़र ही नहीं दूसरे आते, के तो साइड में होते हैं, वो एक तसल में निकाल तसल देते में हैं। नॉमिनेट कर देते हैं, वो बच जाते हम्म। हैं। तो उस चक्कर में है, अब दूसरे की फॉलोइंग भी ऑब्वियसली उनकी है, हम्म। लेकिन उसमें ज़्यादा बचे। पतली गली से बड़ा बचे हैं ये, हाँ। कि जहाँ दो सांड लड़ रहे हैं तो हम्म। साइड से निकल गए आप। दूसरा हमने देखा कि भाई जब एंड तक जाते हैं तो एक क्लाइमैक्स जिसकी हम्म। बिग बॉस ने बात की थी उस तक पहुंचते हैं, लेकिन ये कि इस एपिसोड में हो नहीं पाया, जो कि है कि ऑडियंस के वोट से एक बंदा निकल जाएगा। लेकिन न्यूज़ तो आपके पास आ गई होगी, न्यूज़ तो बहुत सारी आ बता गई दें। हैं। न्यूज़ का भाई स्पॉइलर है, वैसे तो सबको ही पता है, लेकिन ये कि स्पॉइलर ये है कि वोटिंग जो होगी, हम्म। और ऑडियंस की जो लाइव ऑडियंस की वोटिंग होगी, इसमें एक आयशा आपकी बेघर हो जाती हैं, और फिर उसके बाद आपका वीकेंड का वार आएगा, जिसके अंदर आपकी निकलनी है ईशा। निकलनी, ईशा निकलनी है। ईशा निकलनी है। तो विकी ये भाई बच कैसे रहे हैं। पता नहीं यार, कुछ पता नहीं होता, आप टनल पता तक कौन छोड़ेगा विकी भाई को। मुनव्वर ने बोला है कि पता भाई देखो नहीं। बकरी तो मैं खा गया, हाँ यानी उसको टनल तक छोड़ दिया। एक आपके किसको, समत को टनल तक छोड़ा है। हम्म, पब्लिक इंतजार कर रही है कि मुनव्वर भाई कब जो है वो विकी को टनल तक छोड़े, ताकि हाँ वो खत्म हो उनका हाँ। जो उन्होंने वादा किया था। पता नहीं, या तो ये है कि बिग बॉस की तरफ से ही है कि उनको रोका है, हम्म। बचाया है, या फिर ये कि हो सकता है कि ईशा को कम वोट मिले हो, विकी भाई को ज़्यादा मिले हो। हम्म। तो ये दो चीज़ें क्योंकि तो हैं ईशा का यही है पॉसिबिलिटी। कि यार बहुत
अरसे तक हमारी भी फेवरेट रही। हम कह रहे थे कि यार बहुत अच्छा चेंज आया ईशा के अंदर, लेकिन जब से वो पोकिंग वाला मसला हुआ था ना, और अभिषेक के साथ जो उन्होंने किया, समर्थ ने मिलके किया, उसके बाद अब मनारा के ऊपर ये जो मसाले वाला ये जो सारा टॉर्चर टास्क था, उस पर जो ईशा ने अपना पूरा रंग और रूप दिखाया है, तो उसके बाद से ईशा की जो फॉलोइंग है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को आया है। लोग नहीं पसंद कर रहे जो कि ईशा हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल से एक रीज़न ये भी एलिमिनेशन का पब्लिक ने निकाला है। हो सकता है वो और तो शायद आयशा जब का जाते हैं अगर तो हाँ। लाइव ऑडियंस पे निकलना है तो बिल्कुल उनकी इतनी ज़्यादा कोई खास राइटिंग थी नहीं, राइटिंग नहीं, परफॉर्मेंस भी वो नहीं बिग थी। बॉस में बोला था कि ओवरऑल पूरी जर्नी पे आपने वो करना है, तो मेरे ख्याल से उसकी जर्नी रही भी कम है और हाँ इतना हाँ। ऑब्वियसली टाइम उसको स्पेंड उसने किया भी नहीं है, हम्म तो वो निकल गई तो सही है, ठीक है, देखते हैं। लेकिन ये है कि दूसरी एक और चीज़ हमने जो देखी वो प्रोमो से कि भाई वापसी रिश्तों से और इमोशन से टीआरपी बनाते हुए बिग बॉस। लेकिन क्या फ़ायदा, वकी की मम्मी तो आई नहीं। विक्की की मम्मी नहीं आई, लेकिन विक्की की भाभी आई, विक्की भाभी आई भाभी है। आई और अंकिता की मम्मा बैठी थी, उससे पूछते सलमान भाई के बताएं विक्की की मम्मा ने पब्लिक में इंटरव्यू में क्या बोला है। भाई ये छोड़े, वकी की मम्मी क्यों नहीं आ रही? वो जो उन्होंने बोल दिया उसके बाद वो आ नहीं रही ना, कि मैं इसके सवाल के जवाब कैसे दूंगी बात तो सच है कि उन्होंने बोल दिया कि हम कि मैं तो खिलाफ पहले ही थे। खिलाफ थी अंकिता और वकी की शादी के। खिलाफ थे, जो कि मेरे ख्याल से एक दफ़ा मुझे लग रहा है कि विकी भाई ने भी बोला था कि यार मेरे घर उनकी वाले, फैमिली को प्रॉब्लम थी, हाँ थी, तो मेरे वैसे ख्याल से होना निजात होना भी पाया। चाहिए। देखो कोई भी नॉर्मल फैमिली है, आपको जब पता है लेकिन कि इनका क्या ताल्लुक बिग बॉस का भाई इस चीज़ से कि अगर वो इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया तो बाहर हाँ, बोल दिया, उनसे जाके पूछो, इनको आप लेके आके पूरी फैमिली को बिठा के आप ये नेशनल टीवी पे ये वाला बिग सवाल बॉस कर का रहे हो। ताल्लुक जो है वो टीआरपी टीआरपी सी से है है। जो बात है, लेकिन वही है ना, फिर सही कहते हैं यार, वैसे आपस की बात है, अगर आप बिग बॉस में जा रहे हो ना तो सोच समझ के अपनी जाओ कि इज्जत और हर चीज़ बिग बॉस के हवाले करके जाओ। जब चाहे नंगा कर दे, जब चाहे जो कपड़े पहना दे, हर तो आप चीज़ इसके आपकी लिए खुल रेडी के रहो। सामने आ जाएगी, आप कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ भी नहीं कर तो सकते। जो भी जाए सोच समझ के जाए, आपको अगर बुलावा है कभी तो अल्टीमेटली देखिएगा। बस वो किस्मत का खेल है कि बिग बॉस मेहरबान हो गया तो आपको फेम मिल जाएगी, और अगर मेहरबान नहीं हुए तो आपको एक बैड पब्लिसिटी से भी ये फेम सभी मिलेगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है ना वो खुले हैं अरुण भाई के अलावा अरुण भाई का बेचारे का यार अरुण समझ भाई नहीं का आया। कुछ चाहिए, वो अच्छा है, आप या तो जाओ साइड में कोने में सोते रहो और आ जाओ, जितने हफ्ते आप टिक जाओ उतने हफ्ते के पैसे मिले वो लेके आ जाओ। क्या यार, बेहतरीन है अरुण भाई जैसी किस्मत हो, ना बदनाम हुए ना कुछ हुए, बस थोड़ा आ, बहुत रोस्ट हो गया कि आप कुछ करते नहीं हो, नजर नहीं आते हो। हाँ ये रोस्ट हो रहा तो कोई रोस्ट नहीं हुआ, हाँ ठीक है, नहीं नजर आ रहा तो नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल आपकी पर्सनल प्राइवेट जिंदगी पे तो कोई इल्जाम नहीं लगा है, जो आप हम्म, बाहर निकलोगे तो लोग आप पे उंगली उठाएंगे कि भाई बिल्कुल तूने तो ये कर दिया। नहीं, सोता था सही, बिल्कुल सो के पैसे कमाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये कि आखिरी वीकेंड का वार कल शूट एज एन शूट किया आएगा, जिसके अंदर हम देखते हैं शाहिद कपूर और कृति सेनन भी आते हैं, और ये कि सलमान फाइटर, खान का आपने रूप देखा, हाँ, और फाइटर्स की फिल्म से रिलेटेड अनिल अनिल कपूर कपूर भी नजर आए, आते हैं उनको फाइटर कंट्रोल रूम से। दिखाया गया। हाँ, तो अगर फाइटर्स फिल्म आ रही है जिसपे हमने एक रिएक्शन वीडियो और रिव्यू वीडियो भी किया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा हाँ, दूंगा। एंड स्क्रीन पे आ जाएगी, वो भी कम देखें। कम गालियां दीजिएगा हमें हाँ, प्लीज। तो वो भी देखें। तो बाकी ये कि फाइटर की आएगी तो देखते हैं वो लोग हाँ। क्या बोलते हैं, हम्म, शायद कुछ पता चले कि यार फिल्म में क्या होने वाला है। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है, और हमने हम्म, भी आज ट्रेलर देखे बहुत सारी ऐसी बातें की है, लेकिन यू नेवर नो कि जब फिल्म रिलीज होगी तो एक्चुअल में क्या है ऐसा, हाँ, क्या क्या हमें काटना पड़े क्या पता क्या नहीं। हमें काटना पड़े। अभी बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ गई आज तो। कॉलें आ गई तो जैसे कि भाई ये पार्ट जो है ना तुमने बोल तो दिया है, हाँ लेकिन इस बोलने के बाद तुम बोलने के लायक बचोगे कि नहीं बचोगे, तो हाँ फिर वो काटनी पड़ी चीज़ें। हाँ, लेकिन ये कि फिल्म में हम खुल के बोलेंगे नहीं। फिल्म में इंडिया के बारे में बोलेंगे। चलो हाँ। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आप सबकी मुलाकात, बाय बाय।